ये एक ऐसा गाइडलाइन है जो एक तरह से आपका बैक पूरी तरह ब्रेक करता है। आप किसी भी हालत में अपने आप को एक प्रॉफिटेबली तो छोड़िए, आप अपने आप को नुकसान से नहीं बचा सकते हैं। ये जो केसेस बढ़े हैं इनका डायरेक्ट रिश्ता रेस्टोरेंट से बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए बढ़े क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गए, उससे केसेस मिलेंगे। उनको आइसोलेट कीजिए, उनको ट्रीट कीजिए और वैक्सीनेशन की जो रेट है उसको आगे बढ़ाइए। ऐसे में इस बंद से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि आप रेस्टोरेंट को कोविड प्रोटोकॉल के साथ लिमिटेड कैपेसिटी के साथ काम करने दीजिए। अगर आज एक टैक्सी में 2-3 लोग और ऑटो में 2-3 लोग ट्रैवल कर सकते हैं और वो सेफ़ है, तो एक रेस्टोरेंट अगर आधी कैपेसिटी पे काम करता है तो वो अनसेफ क्यों है? इसमें बहुत लोगों की आजीविका जुड़ी है, बहुत लोगों का जीवन यापन इससे चलता है। तो सरकार से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करें और एक बार फिर से रेस्टोरेंट को आगे चलाने की इजाज़त दें। एक प्रोटोकॉल के साथ नॉर्मल आवर्स में, रेस्ट्रिक्टेड आवर्स करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि तब भीड़ ज़्यादा होती है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यही उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी बात को थोड़ी गंभीरता से विचार करके इसमें हमें कुछ रिलीफ देगी। रेस्टोरेंट और होटल्स के मुतालिक महाराष्ट्र सरकार का जो हालिया फ़ैसला आया है वो ना कि सिर्फ चौंकाने वाला है, बट मैं शायद ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही विचलित कर देने वाला है। और ये कहने के पीछे मेरे कई कारण हैं। सबसे पहले अगर आप इस ऑर्डर को देखें तो अब क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट अब किसी भी आदमी को, अपने गेस्ट को रेस्टोरेंट के अंदर नहीं ले सकते हैं। उनका जो आज काम है वो सिर्फ डिलीवरी का बचा है और डिलीवरी का जो कारोबार है वो भी सिर्फ रात के 8 बजे तक हो सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के गणित को समझें तो हमारा 75 से 80% का कारोबार रात को 8 बजे के बाद होता है, चाहे वो डिलीवरी हो, डाइनिंग इन हो। और ऐसे में ये फ़ैसला जो है ये एक बहुत ही एक सभ्य तरीके से हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपना कारोबार बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिकॉज़ ये गाइडलाइंस के साथ आई थिंक ये कारोबार चलाना असंभव है। ये एक ऐसा गाइडलाइन है जो एक तरह से आपका बैक पूरी तरह ब्रेक करता है। आप किसी भी हालत में अपने आप को एक प्रॉफिटेबली तो छोड़िए, आप अपने आप को नुकसान से नहीं बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ताज्जुब की बात ये भी है कि इसका बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो पड़ता है हमारे कर्मचारियों पे। और हमारे कर्मचारी भी कम नहीं हैं, हम तकरीबन 73 लाख लोगों को अपने कारोबार में रोज़गार देते हैं। जब पिछले साल पहला लॉकडाउन लगा था तब उसका एक मकसद था। मकसद ये था कि हमको वक्त चाहिए था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। आज वो सारे बन चुके हैं। आज इस लॉकडाउन का क्या तात्पर्य है मेरी समझ के बाहर है। शायद सरकारी महकमे में इसकी बेहतर समझ होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। पर मैं इतना जानता हूँ कि एक व्यापार जो कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ चलता है, वो कुछ एक जो दूसरे काम हैं जिनको आज इजाज़त है, मसलन फ़िल्म की शूटिंग, मसलन टैक्सी, बस, ट्रेन, ऑटो, IPL के मैचेस, ये उनसे ज़्यादा डेंजरस कैसे हो सकता है? वो लोग ज़्यादा अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और यही बात मुझे बहुत चौंकाती है, बहुत ही विचलित भी करती है, क्योंकि हम आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले एक सेक्टर में से आते हैं। इसका बहुत ज़्यादा असर लोगों के जीवन पे पड़ता है। हमने अभी व्यापार थोड़ा बहुत बढ़ा था, हमने लोगों को वापस गांव से लाए, हमने उनको दोबारा से रोज़गार दिया और आज हम उनके साथ क्या करें? वापस गांव भेजते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट बंद करके खिलाने की क्षमता तो अब किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर बची नहीं है। मैं इस मसले पर अगर आगे बात करूं तो मुझे इसका पूरा औचित्य ही समझ में नहीं आता है। अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले बंद हुई थी लॉकडाउन के दरमियान और सबसे आखिरी थी जो खोली गई थी। अक्टूबर से मुंबई में रेस्टोरेंट्स खुले 50% की कैपेसिटी के साथ और आज तक वही कायम है। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, किसी भी तरह से केस कहीं बढ़ नहीं रहे थे। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स में किसी तरह की शिकायत भी नहीं आ रही थी और हम भी
इस लिमिटेड कैपेसिटी के साथ काम करने में अपने आप को कि उसके हिसाब से अपना व्यापार कर रहे थे। ये जो केसेस बढ़े हैं इनका डायरेक्ट रिश्ता रेस्टोरेंट से बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए बढ़े क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गए, शायद लोगों के अंदर थोड़ी सी एक जो पहले एक लोगों के अंदर अर्जेंसी थी टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल, वो कम हो गए, लोग मास्क नहीं पहनने लगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जब ये केसेस बढ़ गए हैं तो आप हमें पहले क्यों बंद कर रहे हो? हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हम कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम करते हैं। इनफैक्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग करी थी जहां ये एक आम सहमति थी कि 90% रेस्टोरेंट जो हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और बाकी 10-1% नहीं। और हमने बोला था हम आपके साथ हैं इन कुछ लोगों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो। ऐसे में ये जो फैसला है मुझे इसका औचित्य बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। और अगर सरकार को लगता है कि ये सारे चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, वो ट्रेन बसेस बंद नहीं कर सकते लेकिन रेस्टोरेंट को बंद रखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप ये थोड़ा चालू थोड़ा बंद करने वाला काम बंद कर दीजिए। आप पूरी तरह से लॉकडाउन अनाउंस कर दीजिए हमारे इंडस्ट्री के लिए और इसको एक फोर्स मजोर का दर्जा दे दीजिए ताकि हम अपने खर्चों को तो बचा सकें। हम इस तरह से आधे अधूरे कारोबार के साथ, एक बहुत ही छोटे प्रतिशत कारोबार के साथ अपने खर्चों के साथ जिंदा नहीं रह सकते हैं। एंड मेरी बहुत 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 गुजारिश है सरकार से कि आप देखिए इसमें कई लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, कई लोगों के सपने के जुड़े हैं और आज हमारे इंडस्ट्री के मुतालिक फ़ैसले लेने के लिए आप अकेले हैं और आपसे उम्मीद है कि आप एक सही फ़ैसला लेंगे